हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025 के लिए, जिसमें हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट के 30 MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मीरा जी की है? गज़ल, गीत, कविता, नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गज़ल। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मीरा जी की है? गज़ल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? राजा राममोहन राय, पंडित नेहरू, हेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? हेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, नारी पर आधारित रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। नारी पर आधारित रचनाएं किसने की हैं? महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत माँ किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। भारत माँ किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदी काव्य के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। नदी काव्य के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीरज किस प्रकार के कवि थे? गज़ल, गीतकार, कविता, मुक्तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीतकार। नीरज किस प्रकार के कवि थे? गीतकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कविता का समस्त रूप क्या कहलाता है? लय, छंद, राग, तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छंद। किसी कविता का समस्त रूप क्या कहलाता है? छंद। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपनीयता का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुप्तता, आराध्यता, पवित्रता, अपवित्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्तता। गोपनीयता का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुप्तता। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याकरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी, तमिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। व्याकरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी के प्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। हिंदी के प्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्मावत के लेखक कौन हैं? सूरदास, कालिदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857, 1900, 1947 या फिर 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1857। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी का समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण समान हो, जिनका अर्थ समान हो, जिनका रूप समान हो,
जिनका प्रयोग अलग अलग हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनका अर्थ समान हो। हिंदी का समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका अर्थ समान हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिजात के पर्यायवाची शब्द क्या है? रजनीगंधा, चमेली, हरश्रृंगार, गुलाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरश्रृंगार। पारिजात के पर्यायवाची शब्द क्या है? हरश्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुक्तक कविता किसे कहते हैं? ऐसी कविता जिसमें कोई निश्चित छंद ना हो, ऐसी कविता जिसमें प्रेम का वर्णन हो, किसी एक व्यक्ति की कविता, किसी विशेष स्थान या समय की कविता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसी कविता जिसमें कोई निश्चित छंद ना हो उसे क्या कहते हैं? मुक्तक कविता। क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्द का आधार क्या होता है? ध्वनि, चित्र, संकेत, भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। शब्द का आधार क्या होता है? ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 17 है, आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी वस्तु की स्तुति करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, किसी वस्तु या विचार का मूल्यांकन करना, या फिर किसी विचार को नकारना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु या विचार का मूल्यांकन करना। आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी वस्तु या विचार का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? भाषांतर, संवाद, कविता, व्याख्यान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषांतर। अनुवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? भाषांतर शब्द का। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी के पहले काव्य का नाम क्या है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ऋग्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। हिंदी के पहले काव्य का नाम क्या है? रामायण। क्वेश्चन नंबर 20 है, कविता में रूपक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संकेतात्मक, अप्रत्यक्ष तुलना, सजावट, तार्किक बात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष तुलना। कविता में रूपक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष तुलना के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी साहित्य का प्रमुख साहित्यिक रूप कौन सा है? निबंध, कविता, कथा, नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कविता। हिंदी साहित्य का प्रमुख साहित्यिक रूप कौन सा है? कविता। क्वेश्चन नंबर 22 है, पारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना, साधना, लेखन, धारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधना। पारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? साधना। क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्द के किस रूप से भाषा की संरचना होती है? शब्दार्थ, वाक्य, संज्ञा, विशेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाक्य। शब्द के किस रूप से भाषा की संरचना होती है? वाक्य से। क्वेश्चन नंबर 24 है, साहित्य की परिभाषा किसने दी थी? सूरदास, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, हुमायूं कबीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। साहित्य की परिभाषा किसने दी थी? बालकृष्ण शर्मा, नवीन ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा लेखक प्रसिद्ध है? प्रेमचंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा लेखक प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकृति का चित्रण किस काव्य शैली में होता है? यथार्थवाद, प्रतीकवाद, रोमांटिकवाद, निराकारवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमांटिकवाद।
प्रकृति का चित्रण किस काव्य शैली में होता है? रोमांटिक वाद में। क्वेश्चन नंबर 27 है, शब्द का उचित रूप कौन सा है? वस्तु, भाषा, ध्वनि, विचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। शब्द का उचित रूप कौन सा है? ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, भर्तृहरि, कालिदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के लिए कविता के प्रमुख विषय क्या होते हैं? भूत प्रेत, प्रेम और युद्ध, शिक्षा और सिखावन, या फिर राजनीति और समाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और सिखावन। बच्चों के लिए कविता के प्रमुख विषय क्या होते हैं? शिक्षा और सिखावन। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तम शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? श्रेष्ठ, सामान्य, बिगड़ा, दयनीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ। उत्तम शब्द का समानार्थक शब्द है श्रेष्ठ। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।